गांधी के खुद कह रहे वो जातिगत जनगणना। राहुल गांधी का तो खुद का उसका नहीं पता वो है क्या, पहली बात तो राहुल गांधी को अपना खुद का धर्म नहीं पता। राहुल गांधी को नहीं पता कौन सी मिक्स ब्रीड है। राहुल गांधी को ही नहीं पता वो हुआ कैसे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग राहुल गांधी। राहुल गांधी एक सेकंड सर, युवा है कह रहे जाट इनको पसंद नहीं है, क्या करें? एक सेकंड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम ये जाति जनगणना हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ध्यान देना है देश के अंदर में, राहुल गांधी को पहली बात तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज तक कभी विकास पे ध्यान नहीं दिए। वैसे प्रधानमंत्री का सपना पूरा देखते हैं, पूरा कभी होगा नहीं। उनकी माँ उन्हें सीरियस नहीं लेती, हम क्या सीरियस लेंगे उनको? तो जाहिर सी बात है ये बेकार की काम है। ये ऐसे मत करो भैया, कॉमेडी नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे सारे जो युवा काफी अच्छे दोस्त हैं। आपने वक्फ बिल के बारे में पढ़ा है? नहीं तो नहीं पढ़ा है। वक्फ जो बिल लाया गया या वक्फ बोर्ड जो है, मुझे पता है। क्या? वक्फ बोर्ड के बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत पता है, आप बताओगे? ये राजनीतिक बयान है, क्योंकि चाहे कोई कहीं से भी आए, मेरे लिए मैं तो चाहे आदिवासी हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो भाई उसको इक्वली ट्रीट करता हूँ। वो भी होमी है, होमी है भाई वो हमारा, वो होमी है। होमी लोगों से चिल करना चाहिए, होमी लोगों से चिल करना चाहिए। ये नहीं देखना कि जात वात क्या है उसकी नहीं देखनी। जब तक बंदा आपके साथ सही है आप भी सही रहो। मैडम बहुत सारे ऐसे बिल है जो देश में अभी हटने चाहिए, ठीक है। वक्फ बिल उसमें से एक हटा और ये देश के लिए बहुत अच्छा करा गया है और मुसलमानों को उनका राइट मिलेगा, स्पेशली मुस्लिम विमेन को, और औरतों के साथ साथ जो गरीब मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा उस वक्त बोर्ड से उसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से जो वक्फ बिल के ऊपर जो इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी ड्रामा क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो वक्फ बिल हटना, वो वक्फ बिल के ऊपर जिन्होंने बोले कि अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उनको शायद पता भी नहीं होगा वो लोग बोल कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता अगर देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसका वो सपोर्ट करें, ना कि उसको अगेन उसको डिसएग्री करें। राहुल गांधी के खुद कह रहे वो जातिगत जनगणना। राहुल गांधी का तो खुद का उसका नहीं पता वो है क्या, पहली बात तो राहुल गांधी को अपना खुद का धर्म नहीं पता। राहुल गांधी को नहीं पता कौन सी मिक्स ब्रीड है। राहुल गांधी को ही नहीं पता वो हुआ कैसे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग राहुल गांधी। राहुल गांधी एक सेकंड सर, युवा है कह रहे जाट इनको पसंद नहीं है, क्या करें? एक सेकंड, टर्मिनोलॉजी में पहले भारत में जात पात होना चाहिए भारत में। होना चाहिए ना, ताकि डिफरेंशिएट करें एक दूसरे के बारे में। ये अलग है, ये मैं अलग हूँ, ये अलग है, नहीं डिफरेंशिएट करें, ये और अलग है। जो वो कह रहे हैं कि दे ऑल हैव अ डिफरेंट इंडिविजुअलिटी। कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई त्यागी है, कोई शर्मा है, कोई ब्राह्मण है। वैसे ये सनातनी है। फिर मैं इसी पे आ रही हूँ कि क्या जातिगत जनगणना भारत में होनी चाहिए? हम हैं, लेकिन क्या कह रहे हो मैडम? जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में किसी भी जात को लेकर नहीं होनी चाहिए। पूरी भी किसी भी जात को लेकर, ठीक है। देखो जिस दिन हमारे देश में कास्ट सेंसिटिज्म हो गया, ठीक है, कि इस तरीके से आगे डिवीजन हो गए कि आपको इतना परसेंट मिला है, हालांकि इस समय देश ऑलरेडी रो रहा है इन सब चीज़ों के चक्करों में, काफ़ी सारे लॉस हम लोग ऑलरेडी उठा रहे हैं। और अगर आप कह रहे हो जाति का जनगणना ना कर दी तो और देश खत्म हो जाएगा। जो राहुल गांधी को बोले पहले अपने दिमाग का जनगणना कराए, उसको पैरानॉइड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ही सफरिंग फ्रॉम पैरानोइया। राहुल गांधी कह रहे कि भारत में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक यानी सेकेंडरी सिटीजन है, उनको सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं आपसे बात पूछता हूँ, अगर देश में कोई माइनॉरिटी है और एक्सट्रीम माइनॉरिटी सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है, तो मैं तो ये पूछता हूँ उनको क्यों चाहिए देश में अलग अलग डिवीजन, ठीक है। आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। आप जाओ अपना आपको मेजोरिटी में लेकर आओ, रेस तो नहीं रोकी ना। अब क्या हो रहा है, हमारे आजकल माइनॉरिटी घर में 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भले उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। युवा भी हमारे साथ, इनसे भी पूछें आपके हिसाब से जातिगत जनगणना भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जनगणना हम डिफाइन कर सकते हैं किस किस चीज़ में। जैसे अब ये जाट है, मेरा भाई है, ये मैं जाट हूँ, ये जट है पंजाबी वाला, ये मुस्लिम भाई है हमारा, ये गुज्जर है, तो हम बस डिफाइन कर रहे हैं कि हम ये हैं, बाकी सारे इक्वल हैं। जट वही होता है, बाकी है सारे इक्वल, बस डिफाइन करें कि भाई हम इस फैमिली से आते हैं। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक है, दलित भी और आदिवासी भी, अति पिछड़े जो जनजाति है। तो क्या भारत के युवा ऐसा सोचते हैं जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा वास्तव में है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, फिर भी एक साथ रह रहे, एक साथ घूम रहे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा वास्तव में हो रहा है, केवल राजनीतिक बयान है? ये राजनीतिक बयान है, क्योंकि
चाहे कोई कहीं से भी आए, मेरे लिए मैं तो चाहे आदिवासी हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो भाई उसको इक्वली ट्रीट करता हूँ। वो भी होमी है, जात पात होमी है भाई वो हमारा, वो होमी है, होमी है। होमी लोगों के साथ चिल करना चाहिए, होमी लोगों के साथ चिल करना चाहिए। ये नहीं देखना कि जात वात क्या है उसकी नहीं देखनी। जब तक बंदा आपके साथ सही है आप भी सही रहो। जाति का जनगणना भारत में होनी चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस वो बात अलग आ जाती है जब वो बंदा चमार हो। जब जब इस कंट्री में कम्युनिटी बटी है तब तब कुछ बुरा ही हुआ है। एक साथ रह रहे हैं ठीक है, जब जब इस कंट्री में अलग अलग बंटवारा हुआ है तब तब कंट्री बटी है। और क्या हुआ है ना? पहले पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट बंगाल अलग हो गया, बट भारत असली बात है हानिया आमिर अलग हुई हमसे। हानिया आमिर, इस बात का दुख है। और आपके हिसाब से होनी चाहिए जाति का जनगणना? नहीं होने चाहिए। इस देश में पहले से बांटे पड़े हैं। अगले शादी कहता है मैं यादव हूँ और उसके बाद टोपी पहन के बैठ जाता है। राहुल गांधी कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बाद फिर वो भी टोपी पहन लेता है, इफ्तारी वो खाता है। तो उसका पता ही होता है ना, वो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी होती है। क्या क्या डाइवर्सिटी? हमको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती मेरे को। विविधता 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 मतलब भिन्नता। पढ़े लिखे हम भी हैं। उनका कहने का मतलब है कि विविधता है, भिन्नता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम ये जाति जनगणना हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ध्यान देना है देश के अंदर में, राहुल गांधी को पहली बात तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आज तक कभी विकास पे ध्यान नहीं दिए। वैसे प्रधानमंत्री का सपना पूरा देखते हैं, पूरा कभी होगा नहीं। उनकी माँ उन्हें सीरियस नहीं लेती, हम क्या सीरियस लेंगे उनको? तो जाहिर सी बात है ये बेकार की काम है। ये ऐसे मत करो भैया, कॉमेडी नहीं हो रही देखो यहाँ पे सारे जो युवा काफी अच्छे दोस्त हैं। आपने वक्फ बिल के बारे में पढ़ा है? नहीं तो नहीं पढ़ा है। वक्फ जो बिल लाया गया या वक्फ बोर्ड जो है, मुझे याद है, मुझे पता है। क्या? वक्फ बोर्ड के बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत पता है, आप बताओगे? वक्फ बोर्ड वही जो वक्फ की हुई होती है जमीन, आपको पता नहीं है तो मैं तब बता सकती हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि जब ये इतना इसका विरोध किया जा रहा है बिल का, वक्फ के बारे में मुस्लिम युवाओं को या मुस्लिम नागरिकों को पता क्यों नहीं है? क्योंकि Next question. पॉलिटिकल में वो नहीं है। क्योंकि क्या वक्फ की ज़मीनें काम नहीं आई हैं गरीब युवाओं के या तमाम लोगों के? क्या कुछ ही लोगों के पास, चुनिंदा लोगों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी रह गई है जिस वजह से नहीं है लोगों को पता कि वक्फ है क्या चीज़? और क्या जो विद्रोह कर रहे हैं, क्या जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं वक्फ बिल के नाम पर, वक्फ बिल के विरोध में, क्या वो केवल राजनीतिक प्रपंच है? क्या कहेंगे? ये सब दिखाना मीडिया का काम है, ठीक है? मीडिया का काम है लोगों को अवेयर करना, कंट्री को अवेयर करना, और मीडिया कर रही है सिकंदर अच्छी है, जाट अच्छी है, ये थोड़ी ना बात होती है। ये इंटरटेनमेंट का होता है, सिनेमा का होता है, अपना अपना एक फील्ड होता है। लेकिन जैसे वक्फ बिल है तो उसके बारे में पता क्यों नहीं है युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, तमाम तरह के लोगों को क्यों नहीं पता? अगर वक्फ इतना ही यूजफुल है तो क्यों नहीं पता? हर किसी का, मेरे ख्याल से हर किसी का स्पेशल इंटरेस्ट होता है इसकी। ये मेरा दोस्त है, मुझे पता है इसको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरफेयर करना है, इसको अच्छा नहीं करता, अच्छे लगता बात करना। इसका वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। अब मेरा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी का ओपिनियन तोड़ना या फिर उसका चेंज करना मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। मैं अपना क्या, ओपिनियन क्या ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ें हमें यूजफुल होती है, जो हमारे काम आ रही होती है, उसके बारे में हमें पता होता है? तो सिंपल सी बात है कि वक्फ से इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको जानकारी नहीं। आप क्या कहेंगे, क्यों वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है? क्यों जगह जगह हिंसाएं हो रही है? मैडम बहुत सारे ऐसे बिल है जो देश में अभी हटने चाहिए, ठीक है? वक्फ बिल उसमें से एक हटा, और ये देश के लिए बहुत अच्छा करा गया है, और मुसलमानों को उनका राइट मिलेगा, स्पेशली मुस्लिम विमेन को, और औरतों के साथ साथ जो गरीब मुसलमान हैं उनको सीधा सीधा उस वक्त बोर्ड से उसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे हिसाब से जो वक्फ बिल के ऊपर जो इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी ड्रामा क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो वक्फ बिल हटना, वो वक्फ बिल के ऊपर जिन्होंने बोले कि अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उनको शायद पता भी नहीं होगा वो लोग बोल कर रहे हैं, ठीक है? वो सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? उनको ये नहीं पता अगर देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसका वो सपोर्ट करें, ना कि उसको अगेन उसको डिसएग्री करें कोर्ट पार्लियामेंट में जाकर। इसलिए आप समर्थन करते हैं इस बिल का? जो विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध करें, क्या वजह लगती है? किस पे विरोध कर रहे हैं? वक्फ बिल का? हाँ, वक्फ बोर्ड पे इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि भैया उनका भी घर का खर्चा मुझे लगता है वक्फ बोर्ड से चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जब कोई लोग होता है, कोई लोग हैं जो वक्फ बोर्ड
का जो ज़मीन मतलब अपना ज़मीन वक्फ बोर्ड को देते हैं कि भैया इस ज़मीन को अल्लाह की राह पे लगाया जाए। फिलहाल जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बेच देते हैं, लैंड को बेच देते हैं, या फिर उस पर होटल बना दे रहे हैं, उस पर जो भी कर रहे हैं उस पर जैसे बनाना चाहिए मदरसा बना दिए या फिर स्कूल बना दिए या फिर कुछ भी चीज़ है। अगर अब अल्लाह की राह पे ज़मीन तो अल्लाह की राह पे लगनी चाहिए, उसे बेचो मत, पर्सनली के लिए नहीं बेचो। फिलहाल अब ये लोग ऐसा कोई काम आज तक किए नहीं है, और जितने भी गरीब मुसलमान हैं उनकी भी ज़मीनें उन लोगों ने हड़पी है। यहाँ तक कि इलाहाबाद का जो कोर्ट है उसको भी हड़प रखा है, यहाँ तक पूरे गाँव को हड़प लेते हैं ये लोग। 15 साल पुराने मंदिर को कहते हैं भैया हमारा है। अगर ऐसे ही मसला है, इतने ही अगर आरोप लग रहे हैं तो फिर कांग्रेसी या फिर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो पास किया गया वो असंवैधानिक फैसला है? असंवैधानिक कहाँ से हो गया भाई, वो तो पार्लियामेंट में पास हुआ है, संविधान के तौर तरीके से पास हुआ है, उसके मतलब ऑर्डर से। अगर या तो ये वही वाली बात है, या तो आप जो है संविधान को नहीं मानते हैं, है ना, या तो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। संविधान से बन रही है तो आप उसको समर्थन कीजिए ना, उसके अंदर लोगों ने वोट दिया है तो आप उसी के वो कीजिए। एक बात बताइए, पूरे 9 लाख एकड़ ज़मीन बताइए कौन दान दे देगा? सोचने वाली बात है, पूरा एक पाकिस्तान जितना ज़मीन है इनके पास। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे देश के अंदर में भू माफिया वाला काम कर रहे हैं। जैसे योगी जी ने बोला भैया 1-1 इंच का जो है हिसाब लेंगे, तो वो लेना चाहिए।